जिंदगी जिंदाबाद। नमस्कार। बुद्धं शरणं गच्छामि। कहते हैं वेदों को पढ़ने से अच्छा है लोगों की वेद ना पढ़ लेना। मंदिर मस्जिद में दान देने से पहले अपने गरीब भाई का हाथ थाम लेना। 100 तीरथ जाने से अच्छा है एक रूठा यार मना लेना। 100 तीरथ जाने से अच्छा है एक रूठा यार मना लेना। आज वेदों की जानकारी रखने वाले, पुस्तकों की जानकारी रखने वाले, कई जानकारी रखने वाले शिक्षित लोग तो मिलेंगे, लेकिन आज शिक्षा का उद्देश्य देखा जाए तो सरकारी आदमी बनाना हो गया है, ना कि संस्कारी आदमी। जबकि शिक्षा का मूल उद्देश्य है संस्कारी आदमी बनना, और संस्कारी आदमी बनने के पश्चात तो सरकारी आदमी बनना बड़ा सरल है। लेकिन आज एक सच ये भी है कि आज लोगों के पास डिग्री तो बहुत है लेकिन कॉमन सेंस नहीं है। आज देखेंगे कि लोगों के पास बुद्धि बहुत है लेकिन भावनाएं नहीं है, फीलिंग्स खत्म होते जा रहे हैं। आज देखेंगे लोगों के पास संपत्ति तो बढ़ रही है लेकिन मन की शांति खत्म होती जा रही है। आज देखेंगे कि लोगों की सुख सुविधाएं तो बढ़ रही हैं लेकिन मन दुखी है। आज संसार में मानव तो बढ़ रहे हैं लेकिन अफसोस मानवता खत्म होती जा रही है। और उसी मानवता को संवारने के लिए 2500 साल पहले एक महामानव ने जन्म लिए और मानवता के लिए जो जागृति जो जगा गए और वो कहलाए बुद्ध, जो संसार के दुखों से विरक्त होकर के दुख का क्या कारण है, दुखी मानवता को सुखमय बनाने के लिए जो ज्ञान दे गए, आज भी ये ज्ञान उतना ही उपयोगी है, उतना ही तरोताजा है। तो हम लोग पिछले वीडियो में गौतम बुद्ध का पार्ट 1 देखे थे। अब की में गौतम बुद्ध के पार्ट 2 को देखेंगे। हम लोग वास्तव में किसी भी विषय वस्तु को वन लाइनर करके जब पढ़ते हैं ना तो वो शीघ्र ही दिमाग से उतर जाता है। मतलब ये इस तरह हो जाता है कि जैसे मूली का फसल है, मूली को कबाड़ना आसान है क्योंकि मूली में जड़ फैला नहीं होता है। वहीं बरगद पीपल जैसे वृक्ष को पता चलता है कितनों आंधी तूफान आते हैं फिर भी उसके जड़ उसे मजबूती से पकड़े होते कि वो फैला होता है। इसी तरह से हम किसी विषय वस्तु को जब वन लाइनर पढ़ते हैं, एक लाइन वाइज करके पढ़ते हैं, तो कुछ समय के बाद वो मूली की तरह कबड़ जाता है। जब उसको विस्तार पूर्ण सारी जानकारियों को पढ़ते हैं तो ध्यान रखेंगे वो लंबे समय तक हमारे दिमाग में जड़ पकड़ लेता है जब उसकी सारी परिधियों को देखेंगे। इसलिए गौतम बुद्ध को हम लोग बड़े विस्तार से पढ़ेंगे जो हमारे जीवन को भी स्पर्श करेगा और परीक्षा के लिए भी उपयोगी होगा, सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगा। तो आज गौतम बुद्ध का पार्ट 2 देखने वाले हैं। हम लोग पिछले क्लास में देखे थे गौतम बुद्ध का पार्ट 1। ला 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 ला। हम लोग देख पाए थे पार्ट 1 में, आज देख रहे हैं पार्ट 2। पार्ट 1 में क्या देखा था? बुद्ध से संबंधित प्रारंभिक जानकारी में देखे थे क्या गौतम बुद्ध कौन थे? विष्णु के 9वें अवतार थे। विष्णु के 9वें अवतार थे वो, दया करुणा और प्यार थे वो।
वो तो एशिया के ज्योतिपुंज, वो तो एशिया के ज्योतिपुंज, जग में गूंजे इनके नाम का गुंज। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। तो ये हम लोगों ने देखा, क्या देख लिया था कि भगवान बुद्ध किनके अवतार कहे जाते हैं? विष्णु के 9वें अवतार कहे जाते हैं। इसके बाद हम लोगों ने यह भी देखा था कि इनका जन्म कहां हुआ था, इनसे संबंधित लोग कौन कौन थे, वो कौन से गाने में देखे थे? लुम्बिनी के वनवा में 563 ईसा पूर्व में गौतम ले लाओ जन्म, शुद्ध के घर आए बुद्ध, महामाया ने दिया जन्म, गौतमी ने किया पालन, यशोधरा के बने सजन। हम लोग इतना दूर तक देख चुके हैं। 563 ईसा पूर्व में ध्यान देंगे बुद्ध का जन्म हुआ था, जन्म 563 ईसा पूर्व। उसके बाद आगे के कड़ी में हम लोग देखते हैं बुद्ध से जुड़ी हुई जानकारी। भगवान बुद्ध के जीवन में बदलाव कैसे आता है कि जब संसार के दुखों को देखते हैं, वो 4 दृश्य देखते हैं, जब जो 4 दृश्य देखें उसको क्रमबद्ध तरीके से पूछता है, तो हम लोग बड़े अच्छे से गीत के माध्यम से जान लेंगे कि पहला दृश्य कौन देखे, उसके बाद कौन देखे। तो 4 दृश्य देखे। कितने दृश्य देखे थे? 4 दृश्य। इसके बाद इनके जीवन में बदलाव आता है। गौतम ने देखा जब 4 दृश्य, बूढ़ा रोगी मरा और सन्यासी, तो मन में छा गई उदासी, छोड़ छाड़ के ये भी हो गए सन्यासी, क्षण भर में कैसे बदल गया सब कुछ, ये सिद्धार्थ से हो गए बुद्ध। और ये 4 दृश्य बूढ़ा व्यक्ति, रोगी व्यक्ति, मरा व्यक्ति और सन्यासी व्यक्ति को देखते हैं, और इसके बाद इनके जीवन में क्रांति आती है। सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाते हैं। और हम लोग देख पाए थे कि जब भगवान बुद्ध 29 वर्ष की उम्र में घर छोड़ देते हैं, तो घर छोड़ने के बाद जिस घोड़े पर सवार होकर गए थे वो कंठक घोड़ा, बुद्ध के घोड़ा का नाम क्या था? कंठक। इनके सारथी का नाम चन्ना। कंठक, ध्यान रखेंगे, बुद्ध का प्रिय घोड़ा का नाम था, और चन्ना बुद्ध के सारथी का नाम था जो इनको छोड़ने गए थे। ध्यान देना है, भगवान बुद्ध ने अनोमा नदी पार किए, और अनोमा नदी पार करने के बाद, अनोमा नदी क्या किए थे? पार किए थे। उसके बाद ये पार करने के बाद ये वैशाली गए, और वैशाली में ही इन्होंने क्या किए था? पहला गुरु बनाए थे। और इनके पहला गुरु कौन बने? अलार कलाम। अलार कलाम, ध्यान देना है, अलार कलाम को ये गुरु कहां बनाए थे? वैशाली में बनाए थे। कह सकते हैं बुद्ध के जिंदगी में पहली बार बुद्ध के जीवन में अलार्म कौन बजाए? अलार कलाम। अलार कलाम से, तो कलाम बोलेंगे तो कलम से शून्य लिखिए। शून्य यानी संख्यावाद का ज्ञान सिद्धार्थ किन से लिए थे? बुद्ध किन से लिए थे? अलार कलाम से लिए थे। कहते अलार कलाम सारी शिक्षाएं दिए, और सिद्धार्थ सारे चीजों को कर गए।
उसके बाद कहते हैं इसके बाद गुरुवर्य, उसके बाद कहते हैं कि मैं जितना था वो सब दे दिया आपको, आप ऐसा करो, आप इतने दक्ष हो गए हैं कि अब मेरा उत्तराधिकारी आप बन जाइए सिद्धार्थ। तो सिद्धार्थ कहते हैं कि मैं ये बनने के लिए तो नहीं आया हूं, मैं दुखों का कारण खोजने के लिए आया हूं, मुझे माफ करें गुरुवर्य। और उसके बाद ये चले जाते हैं राजगीर, और जब राजगीर जाते हैं तो राजगीर में ही ये दूसरा गुरु बनाते हैं, और उनका नाम था क्या? रुद्रक राम पुत्र। रुद्रक राम पुत्र, अगर पाली भाषा में कहेंगे तो ये पुत्र लिखाता है। तो रुद्रक राम पुत्र से ये योग दर्शन की शिक्षा लेते हैं, योग दर्शन की शिक्षा, जबकि इनसे सांख्य दर्शन की शिक्षा लिए थे, सांख्य दर्शन। तो इस तरह से बुद्ध के प्रथम गुरु कौन हुए? अलार कलाम। पहली बार अलार्म कौन बजाए थे? अलार कलाम बजाए थे। उसके बाद ये द्वितीय गुरु कौन बने? राजगीर में बनाए। किनको? रुद्रक राम पुत्र को बनाए। इस तरह से हम लोग देख पाए कि बुद्ध कई गुरु बनाते हैं? 2 गुरु। पहला गुरु अलार कलाम और दूसरा गुरु रुद्रक राम पुत्र को। लेकिन इन दोनों गुरुओं से भी वो ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाई जिस ज्ञान के खोज में बुद्ध सब कुछ छोड़े। तो इसके बाद यहां एक घटना और भी जानना है कि राजगीर जाने के दौरान ही रास्ते में पशु बलि देने के लिए कुछ पशुओं को ले जाया जा रहा था। जो राजगीर के उस समय राजा जो थे, हर्यक वंश के राजा बिंबिसार, उन्हीं के आदेश पर कुछ पशुओं की बलि देनी थी। तो रास्ते में जब बुद्ध देखते हैं तो कहते हैं इन पशुओं को कहां ले जा रहे हो आप लोग? तो कहते इसे बलि देना है। हमारे महाराज बिंबिसार जो हैं, मगध के जो राजा हैं, उनका कहना है कि इनका बलि देने से हम पापों से मुक्त होंगे। वो कहते हैं मेरे जीते जी इन पशुओं की बलि नहीं हो सकती हैं, पहले मुझे मारना होगा। अगर इन पशुओं के बलि देने से उन्हें मुक्ति मिलेगी पापों से तो मुझे मार दो। देखते हैं करुणा, जो पशुओं के प्रति भी इतना करुणा रखते हैं, इतने करुणावान थे बुद्ध। तो उसके बाद राजा को जब सूचना दी जाती है और राजा जब आते हैं और बुद्ध से जब वार्तालाप होती है तो बिंबिसार का हृदय इतना बदल जाता है। कहते हैं बुद्ध क्या कहते हैं? हे राजन, अगर पशुओं का बलि देने से आपको मुक्ति मिलेगी तो काश इन पशुओं के पास जुबान होता तो ये भी कहता कि पाप तुम किए हो और मार मुझे रहे हो। ये निर्दोष पशु के जुबान नहीं, इसलिए इसका विरोध नहीं कर पा रहे हैं। हर कोई यहाँ अपने पापों की सजा खुद भुगतता है, इसके लिए जीव हत्या करना सही नहीं है। और वहीं बिंबिसार से उनकी मित्रता होती है। बुद्ध और किनकी? बिंबिसार की मित्रता होती है। और ध्यान देने योग्य बात यह है कि बिंबिसार उस समय इतना प्रभावित होते हैं, वो कहते हैं कि अगर आपको ज्ञान मिल जाएगा तो ज्ञान देने राजगीर जरूर आइएगा। और इस तरह से बिंबिसार पहला राजा हुए हैं जो बौद्ध धर्म ग्रहण किए थे। तो इस तरह से हम लोग जानेंगे आगे कि राजगीर को छोड़ करके अब वो गया चले जाते हैं। इस दौरान 6 वर्ष बीत गए। गया बिहार का जो गया नामक स्थान है, जिसको हम लोग पिछले वीडियो में देखे भी थे कि बड़ी प्यार से यशोधरा अपनी विरह वेदना को कही थी। क्या कही थी? प्यार करके काहे तोड़ी देले प्रेम के डोरा रे, लागै ना दिल कहीं तोर बिना मोरा रे, लागै ना दिल कहीं तोर बिना मोरा रे। शादी करके काहे छोड़ी देले अकेला रे, छोड़ के चल गेले ऐलो ना दया रे, चल गेले गया रे। वही बिहार का गया नामक, ये गया में जिस स्थान पर ज्ञान प्राप्ति हुआ वो जगह था उरुवेला। उरुवेला में जिस वृक्ष के नीचे हुआ, उस वृक्ष का नाम, वो वृक्ष
का नाम इन दिनों बोधि वृक्ष है। और कौन वृक्ष था? पीपल वृक्ष। इसी पीपल वृक्ष के नीचे बुद्ध बैठे। ध्यान दीजिएगा, वो दिन क्या था? बैसाख पूर्णिमा। बैसाख पूर्णिमा कहते हैं। इसी दिन वहीं गया में ही एक स्त्री जिनका नाम सुजाता था, उन्हीं के हाथों का खीर खाते हैं। खीर खाने के बाद फिर ये बैठ जाते हैं तपस्या में इस पीपल वृक्ष के नीचे। उसके बाद बैसाख पूर्णिमा की रात्रि में ही इन्हें क्या हो जाती है? ज्ञान की प्राप्ति होती है। और इस तरह से ज्ञान प्राप्ति होने के बाद संसार तो वही था, लेकिन उसको देखने की नजरिया अब बदल गया। अब ये जाग गए और इस तरह से जागे हुए व्यक्ति को बुद्ध कहा जाता है। तो अब सिद्धार्थ हो गए बुद्ध। ये वृक्ष कहलाया बोधि वृक्ष, ये स्थान कहलाया बोध गया, और ज्ञान प्राप्ति की घटना कहलाया संबोधि। यहां पर नाम में किस तरह परिवर्तन आया? ज्ञान प्राप्ति के बाद गया क्या कहलाया? बोध गया कहलाया। ध्यान देंगे, वृक्ष क्या कहलाया? बोधि वृक्ष कहलाया। बोधि वृक्ष कौन सा वृक्ष है? पीपल का वृक्ष है। उसके बाद ध्यान देना है, सिद्धार्थ क्या कहलाएं? बुद्ध कहलाएं। सिद्धार्थ बुद्ध कहलाएं। और ज्ञान प्राप्ति की जो घटना है, ज्ञान प्राप्ति की घटना क्या कहलाया? संबोधि कहलाया। इसमें और एक चीज ध्यान देना है, गया में किनके हाथों का खीर खाए थे? ये सुजाता के हाथों का ये खीर खाए थे। इनके साथ और 5 को तपस्या कर रहे थे। तो चूंकि स्त्रियों के हाथों का जब भोजन ग्रहण करने लगे थे बुद्ध, तो लोग सोचने लगे कि ये बुद्ध ना भ्रष्ट हो गया है, और उन लोग छोड़ के चले गए थे। और वही 5 को फिर क्या करेंगे? पहली बार ज्ञान देंगे। अब ध्यान देना है आप लोगों को, प्रथम उपदेश जो देंगे बुद्ध, वो 5 जो उनको छोड़कर गए थे, जो सारनाथ में जाएंगे। ये जो स्थान है, इससे पूर्व इसका नाम क्या किया था? ये जो उरुवेला है, जिस नदी के किनारे है, वो कौन नदी है? निरंजना नदी। और यही निरंजना नदी इन दिनों अभी क्या कहलाता है? फल्गु नदी कहलाता है। फल्गु नदी, इसकी बड़ी ऐतिहासिक कहानी भी है। उसके बाद हम लोग जानेंगे आगे, जब ज्ञान प्राप्ति हो जाती है, सिद्धार्थ जब बुद्ध बन जाते हैं, कौन सा वृक्ष? पीपल वृक्ष। जब पीपल कहेंगे तो ध्यान दीजिएगा, पीला, पाली और पीपल, ये 3 चीज बुद्ध से संबंध होगा। बुद्ध किस रंग का वस्त्र पहनते थे? पीला रंग का पहनते थे। बुद्ध का वस्त्र का रंग क्या था? वस्त्र रंग परीक्षा में पूछता भी है, बुद्ध के भिक्षुओं का या बुद्ध कौन रंग के वस्त्र पहनते थे? पीला रंग का। उसके बाद पाली भाषा, बुद्ध ने जिस भाषा में उपदेश दिए वो भाषा क्या था? पाली भाषा। पाली भाषा में क्या किए थे? उपदेश दिए थे ये। उसके बाद आप लोगों को जानना है, क्या जानना है? पीपल, इसी वृक्ष के नीचे क्या हुआ था? ज्ञान प्राप्ति हुआ था। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें ध्यान में आया कि हमारे मित्र मगध के राजा बिंबिसार बोले थे कि ज्ञान प्राप्ति हुआ तो ज्ञान देने आइएगा। और वो गया से जब राजगीर जाते हैं तो रास्ते में 2 बंजारे मिलते हैं, 2 व्यापारी मिलते हैं, जिसका नाम था तपस्सु और मलिक। तपस्सु और एक का क्या नाम था? मलिक। के 2 बंजारों को ये प्रथम 2 शिष्य बनाए थे। ध्यान रखिए, प्रथम 2 शिष्य तपस्सु और मलिक को बनाए थे। जबकि प्रथम उपदेश की बात करेंगे तो ये कहां चले जाएंगे? हम लोग सारनाथ जाएंगे, इसलिए ये कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद राजगीर में अपना अनुयायी बनाते हैं, किन्हें? बिंबिसार को। और बिंबिसार जो है, इन्हें राजगीर में वेणुवर्ण उपहार में देते हैं। वेणुवर्ण भगवान बुद्ध से संबंधित, याद रखेंगे कौन उपहार में दिए थे? बिंबिसार दिए थे, और अपनी मित्रता का पहचान दिए थे। एक पहचान ये भी जाना कि तपस्सु और मलिक को जब प्रथम 2 शिष्य बनाए तो इन्होंने कहा था कि हम
कैसे लोगों को बता पाएंगे कि आपके शिष्य बने हैं? तो कहते हैं बुद्ध क्या किए थे, अपने 8 बाल निकाल के दिए हुए थे दोनों को। वेणुवन कहाँ है? राजगीर में। वेणुवन उपहार में कौन किनको दिए थे? बिंबिसार, मगध के राजा बिंबिसार ने किन्हें दिया था? बुद्ध को दिए थे। इसके बाद आगे की कड़ी को जानेंगे। बुद्ध उन 5 अपने सहयोगियों को खोजते जो उनके साथ मिलकर कुछ दिन तक तपस्या किए थे, और वो 5 उस समय कहां थे? सारनाथ में थे, उत्तर प्रदेश के सारनाथ। और वही सारनाथ में, इसको ध्यान रख लेंगे, बुद्ध ने जो पहली बार प्रथम उपदेश दिए, अपने ज्ञान का जो सार दिए, कितने? 5 भिक्षुओं को दिए। वही 5 भिक्षु वही 5 भिक्षु जो बुद्ध के साथ क्या किए थे? तपस्या किए हुए थे। कौन कौन थे वे 5? आइए देखते हैं। तो याद रखेंगे, भदिया के बप्पा, तो भदिया के बप्पा का नाम कौन जानता है? कौन से कौंडिल्य नाम से महानाम, और जानता है यानी सत्य की असत्य, तो अस्तागी। ये 5 थे जो उपदेश पहली बार बुद्ध दिए थे। कहां? सारनाथ में। और इस तरह से बुद्ध बोले, गौतम ने कहा भिक्षुओं सुनो, मन ही दुख सुख का कारण है। जैसे चक्का बैलों के पीछे पीछे चलता जाता है, वैसे ही मन चंगा हो तो सुख की गंगा ले आता है। और इस तरह से प्रथम ज्ञान जिन 5 भिक्षुओं को प्रथम उपदेश दिए, उनका नाम भी जान पाए हम लोग। कहां दिए? सारनाथ। और यही सारनाथ में जो प्रथम उपदेश दिए, धर्म का चक्का आगे निकल पड़ा। और यही प्रथम उपदेश जो है बुद्ध का, प्रथम उपदेश बुद्ध का क्या कहलाता है? बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन, यानी धर्म का चक्का चल पड़ा परावर्तन के लिए, धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया। इसके बाद आगे जानना है, अगर पूछता है कि बुद्ध ने सबसे जास्ती प्रवचन कहां दिया? जास्ती माने सबसे ज्यादा प्रवचन कहां दिए हैं? तो सबसे ज्यादा प्रवचन दिए हैं श्रावस्ती में। श्रावस्ती में जास्ती प्रवचन। जास्ती मतलब क्या? याद रखेंगे, ये जोड़ने के लिए बोल रहे हैं। वास्ती, श्रावस्ती, और इधर जास्ती प्रवचन, माने सबसे ज्यादा प्रवचन श्रावस्ती में दिए। ये भी कहां है? उत्तर प्रदेश में है, जो उस समय कौशल की राजधानी हुआ करती थी, और उस समय कौशल नरेश थे प्रसन्नजित। श्रावस्ती से एक बड़ी ही अनूठी कहानी जुड़ी हुई है। श्रावस्ती के वन में ही बड़ा ही एक खूंखार डाकू रहता था, जिसको हम लोग छोटे क्लास में पढ़े होंगे, अंगुलीमाल। ये अंगुलीमाल का नाम सुनते ही, इसका नाम से ही पता चल रहा है, जो अंगुलियों की माला पहनता था। ये पहले खूंखार नहीं था, एक तो ब्राह्मण था, लेकिन गलत शिक्षा ने इन्हें क्या कर दिया? एक खूंखार डाकू का हिंसा के मार्ग पर ले गया। इन्हें किसी ने बता दिया कि अगर मनुष्यों को मार करके अगर उनकी उंगलियों की माला पहना जाए तो तुम्हारी शक्ति में वृद्धि होगी, तुम जो पाप किए हो उसमें तुम्हें मुक्ति मिलेगी। तो ये फिर मनुष्यों का हत्या करने लगे, और हत्या कर करके ये क्या करने लगे कि उनकी माला पहनना चालू किए। और इस तरह से श्रावस्ती में इतना खूंखार डाकू का ये रूप था कि उस समय के राजा प्रसेनजित भी इनसे डरते थे, उतना सैनिक होने के बाद भी। और जब बुद्ध को यह सूचना मिला कि अंगुलीमाल नाम का एक व्यक्ति जो पूरा दहशत फैला रखे हैं, उसके बाद वो बोले मैं जाऊंगा श्रावस्ती के वनों से गुजरूंगा और अंगुलीमाल के जीवन में परिवर्तन लाऊंगा। कहते हैं बुद्ध गुजर रहे थे, अंगुलीमाल मानव हत्या
करने में तो निष्ठुर था बिल्कुल। और बुद्ध गुजर रहे थे, रास्ते में अपना फरसा लेके तैयार था अंगुलीमाल, और कहते हैं जो भी अंगुलीमाल को देखता था तो देख के तो भागने लगता था। बुद्ध ऐसे थे कि देखने के बाद भी नहीं भयभीत हुए, चलते जा रहे हैं। तो अंगुलीमाल कहता है ठहरो। बुद्ध न रुके, चलते जा रहे हैं। कहते तुम्हें समझ में नहीं आता है। अंगुलीमाल कह रहा है ठहरो, आज तक जो मेरा नाम सुना है वो सुनकर ही भागना चालू कर देता है। तुम कौन हो? ठहरो, मैं कहता हूं ठहरो। बुद्ध कहते हैं मैं तो ठहर गया, तुम कब ठहरोगे? अंगुलीमाल को लगता है कि ये चल रहा है और कह रहा है कि हम ठहर गए हैं। इसके बात उसकी समझ से परे लगा। कोई पहला व्यक्ति है जो अंगुलीमाल का विरोध कर रहे हैं। अंगुलीमाल के हृदय में भी भय जागा, लग रहा है ये कोई व्यक्ति है जो बिल्कुल निर्भय है। वो कहते हैं तुम कैसे ठहर गए हो, तुम तो चले जा रहे हो। तो बुद्ध कहते हैं मैं बहुत पहले ठहर चुका हूं अंगुलीमाल, अब मेरी कोई इच्छाएं ना रही। और इस तरह से कहते हैं मैं तुम्हारा प्रवचन और वचन नहीं सुनने वाला हूं, मुझे तुम्हारा प्राण लेना है, तुम्हारी उंगली को काटना है। बुद्ध मुस्कुराते हैं। यही तो होता है, इंसान जब भय से मुक्त हो जाता है। भय से मुक्त किया, ज्ञान आया। ज्ञान क्या आया कि एक दिन तो सबकी मृत्यु होनी है, माध्यम अलग अलग बनेगा, तो अब क्या डरना, किस चीज से डरना? डरता है आदमी कब? जब कुछ चीज छिन जाने का, जब जो जीता नहीं है उन्हें तो मरने से डर लगेगा। बुद्ध ने एक पल को जिया। वो कहते हैं अंगुलीमाल तुम मुझे मारो, उससे पहले मैं कहना चाहूंगा कि मरते हुए व्यक्ति की आखिरी इच्छा पूरी कर दो। कहते बोलो तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? सामने डाली से एक पत्ता तोड़ के लाके दो। तो कहते क्या तुम आदमी हो भाई? आखिरी इच्छा में लोग क्या क्या मांगते हैं, अच्छा खाना पीना मांगते हैं, तुम एक पत्ता मांग रहे हो। रुको, डालिए काट के उधर लो, क्या करना है करो। बुद्ध कहते हैं अंगुलीमाल अब इसको जोड़ दो। कहते पागल हो, जो टूट गया वो कैसे जुड़ेगा? कहते मैं इतना ही तो कहना चाह रहा हूं अंगुलीमाल, जिसे तुम बना ना पाओगे, जिसे तुमने नहीं बनाया है, उसे तोड़ने का अधिकार भी तुम्हें नहीं है। देखो ना तोड़ना कितना आसान है, लेकिन जोड़ना लाख चाह कर भी ना जोड़ पाओगे। इसीलिए इस जगत का हर प्राणी जीना चाहता है, और भला दूसरों की हत्या करने से तुम कैसे शक्तिशाली होवोगे? कहते हैं पहली बार इतना प्रेम, इतनी करुणा सुना था अंगुलीमाल। देखते हैं प्रेम के अभाव में लोग क्या हो जाते हैं, हत्यारा हो जाते हैं। कहते हैं वो कहते हैं मुझे अपने शरण में ले लो, और वही कहते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि। और यही अंगुलीमाल आगे चलकर हिंसा छोड़ते हैं, और बुद्ध इनको बड़ा प्यारा नाम दिए थे अहिंसक। ध्यान रखेंगे अहिंसक का पहले नाम क्या था? अंगुलीमाल, जो बाद में बुद्ध के प्रभाव में आकर के क्या बन गए? बौद्ध भिक्षु बन गए। ये थी बुद्ध की वाणी में बुद्ध का प्यार का हथियार कितना शक्तिशाली था कि एक क्रूर व्यक्ति को भी क्या कर दिया गया? हृदय परिवर्तन कर दिया गया। तो उस समय कौशल नरेश जो थे, प्रसेनजीत इस घटना को सुने जो खुद डरते थे। कहते हैं ये गजब का बात हुआ, और इतने प्रभावित हुए कि प्रसेनजीत भी किनका अनुयायी बन गए थे? गौतम बुद्ध का अनुयायी बन गए थे। ध्यान रखेंगे प्रसेनजीत किनके अनुयायी थे? गौतम बुद्ध के अनुयायी थे। अंगुलीमाल को किस वन में, या अंगुलीमाल से मुलाकात बुद्ध की किस वन में होती है? श्रावस्ती। श्रावस्ती के वन में बुद्ध ने सबसे जास्ती प्रवचन कहां दिए? श्रावस्ती में दिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं श्रावस्ती में ही जानना है कि इनके एक अनुयायी जिनका नाम था अनाथ पिंडक,
अनाथ पिंडक ने ही इनको जेतवन उपहार में दिए थे। जेतवन, तो जेतवन कहां है? श्रावस्ती में है। ये उपहार में कौन दिए थे? बुद्ध के एक अनुयायी बने थे जिनका नाम क्या था? अनाथ पिंडक। जेतवन, तो हम लोग इससे पहले वेणुवन नाम सुने जो राजगीर में है। जेतवन जो कहां है? श्रावस्ती में है। और एक वन आएगा निग्रोध वन जो कपिल वस्तु में है, जो भगवान बुद्ध से जुड़ा हुआ है। ये निग्रोध वन की कथा क्या है, आइए जानते हैं। निग्रोध वन कहते हैं बुद्ध तो घर छोड़े थे 29 वर्ष की उम्र में। 6 वर्षों तक तपस्या का काल रहा। 35 वर्ष की उम्र में ज्ञान मिला। गृह त्याग किए थे 29 वर्ष की उम्र में। 35 वर्ष के उम्र में ज्ञान प्राप्ति हो गई। ज्ञान प्राप्ति के बाद जगह जगह घूम के तो ज्ञान दे रहे थे, लेकिन अपने घर जो छोड़े थे, घर का याद दिलाएं इनके दोस्त जिनका नाम था कालू दई। कहते हैं कालू दई का जन्म, बुद्ध के ये दोस्त थे, भगवान बुद्ध के मित्र थे। ये याद कराते हैं कि तुम्हारे घर वाले तुम्हें याद कर रहे हैं, तुम्हारे पिता, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चे तुम्हें देखने के लिए व्याकुल हैं, क्या घर नहीं जाओगे बुद्ध? तो बुद्ध फिर घर लौटते हैं। अपने दोस्त कालू दई के कहने पर कपिल वस्तु लौटेंगे, और वही कपिल वस्तु में गए थे, और जिस जगह ठहरे थे, राजमहल में ठहरे नहीं थे वो, कहते हैं जिस वन में वो रुके हुए थे, जिनके पिता शुद्धोधन ने निग्रोध वन बनवाया था। तो इस तरह से निग्रोध वन कहां है? कपिल वस्तु में है, जो भगवान बुद्ध से ही जुड़ा हुआ है। कहते हैं भगवान बुद्ध जब गए कपिल वस्तु, तो इनके स्वागत के लिए पूरी नगरी आई, घर के लोग सब बाहर आए, लेकिन यशोधरा बाहर नहीं निकली थी। यशोधरा के हृदय में जो विरह था, जो जुदाई का गम था, जो इतने वर्षों की जुदाई, जो इतने वर्षों तक की जो दूरी थी, उस दर्द ने व्याकुल कर दिया था। इसके दर्द का जिक्र बड़ा सुंदर तरीके से यशोधरा नाम के महाकाव्य में मैथिली शरणगुप्त करते हैं। मैथिली शरणगुप्त महाकाव्य का रूप देते हैं। पूछता भी है यशोधरा महाकाव्य के रचयिता कौन है? मैथिली शरण। मानो शब्दों में मैथिली शरणगुप्त 1933 ईस्वी में इसकी रचना की है। मैथिली शरणगुप्त यशोधरा को शब्दों में इतना जीवंत कर दिया है, मानो प्रत्येक शब्द एक आंसू बहा रहा हो। तो हम लोग देख रहे हैं कि यशोधरा महल से बाहर नहीं निकलती है बुद्ध के स्वागत में। कहते हैं जो व्यक्ति ज्ञानी हो जाते हैं ना, तो ज्ञानी वही होते हैं जिनमें अहंकार खत्म हो जाता है। और भगवान बुद्ध खुद जाते हैं यशोधरा के कक्ष में, जहां से उन्हें छोड़ के गए थे, और यशोधरा का हृदय जिसे बयां करके कह रहा था, मैं कितनी रोई रे, एक पल न सोई रे, मैं कितनी रोई रे, एक पल न सोई रे, तेरे बिन मैं अधूरी, तुझसे जुड़ी मेरी प्रेम की डोरी। बुद्ध भी कहते हैं तू कितनी रोई रे, एक पल न सोई रे। कहते यशो गोपा देखो मैं लौट आया हूं। और बुद्ध कहते हैं गोपा जो पूरे संसार का दुखों को समझता हो, क्या वो तुम्हारा दुख नहीं समझेगा गोपा? देखो मैं तुम्हारे पास स्वयं आया हूं, तुम्हारी पीड़ा का कारण मैं हूं, तुम्हारे दर्द का कारण मैं हूं गोपा। यशोधरा को गोपा कह के बुलाते थे बुद्ध। कहते हैं मेरी पीड़ा को तूने अपनी पीड़ा बनाया है यशो,
मैं सदैव इसका ऋणी रहूंगा। कहते हैं अब मैं पूरे संसार का हो गया हूं। और बुद्ध कहते हैं या भगवती भिक्षाम देहि। यशोधरा भिक्षा में अपने पुत्र राहुल को देती हैं। कहते लीजिए आप का भिक्षा है ये। और कहते हैं बाद में अपने पुत्र राहुल को भी संन्यास देते हैं गौतम बुद्ध। घर के सभी परिवार यहां आने के बाद लगभग संन्यास की ओर मुड़ गए। इनका चचेरा भाई जो था देवदत्त, जो इनका तो विरोधी काफी रहा, शुरू तक विरोध करता रहा, विरोध करते करते अंततः मृत्यु को प्राप्त हो गया। देवदत्त का ही भाई था आनंद, बुद्ध के चचेरा भाई लगते थे। आनंद भी बुद्ध से संन्यास लेते हैं और भगवान बुद्ध के परम प्रिय शिष्य बनते हैं आनंद। और भगवान बुद्ध अधिकतम उपदेश आनंद को संबोधित करके दिए हुए हैं। उसके बाद हम लोग जानेंगे बुद्ध के कई ऐसे घटनाएं जुड़ी हैं जो अलग अलग लोगों से संबंधित है, जिसमें से हम लोग जानेंगे आगे आम्रपाली के बारे। आम्रपाली जो थी एक वैश्या थी ये, और ध्यान देना है वैश्या जिन्हें संबोधित शब्दों में नगर वधू कहा जाता था, ये इतनी सुंदर थी कि इनके माता पिता अगर किसी एक से इनका विवाह कर देते तो फिर क्या हो जाता, राजाओं के बीच में लड़ाई होती। इसलिए आम्रपाली को वैश्या बनाया गया। वैश्या शब्द से ही याद रख लेंगे वैशाली, ये वैशाली की नगर वधू थी। और आम्रपाली का कई राजाओं के साथ संबंध था, जिसमें से बिंबिसार के साथ भी संबंध था। और बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु भी इनके प्रेम में पड़ गया था। और कहते हैं अजातशत्रु इतना प्रेम करता था, और इसी प्रेम में धोखा के बाद क्या हुआ था, थोड़ा सा यहां जानने योग्य बात है। कहते हैं आम्रपाली इतनी सुंदर थी कि आज तक जो भी पुरुष इसको देखता था ना, वो मोहित हो ही जाता था। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि आम्रपाली को कोई देखे और आम्रपाली पर जरा भी ध्यान नहीं दिए। आम्रपाली को आश्चर्य हुआ कि कौन है ये व्यक्ति। तो बुद्ध से जाके पूछते हैं बड़ी प्यार से, और बुद्ध को देखते ही इतना प्रेम आता है। पहली बार बुद्ध के नयनों में इतनी नम्रता, इतना प्रेम, इतना करुणा, इतना सम्मान, इतना आदर, इतना दया। क्योंकि अभी तक जितने पुरुषों को देखी थी सबकी निगाहें नोचती हुई थी, काम वासना का शिकार था। बुद्ध की नजरों में अद्भुत करुणा था, वासना नहीं उपासना था। आम्रपाली एक स्त्री का हृदय इसी प्रेम की चाहत रखता है। लाख वैश्या रही हो, लेकिन इनकी आत्मा को तृप्ति करने वाले पुरुष सभी मिला नहीं था जो सम्मान का भाव रखे। सब तो नोचने वाला मिला था। और कहते हैं आम्रपाली पहली बार किसी पुरुष पर मोहित हो रही है, और गौतम बुद्ध, और बुद्ध को रिझाने का सारा प्रयास करती हैं। और इतना ज्यादा प्रयास करती हैं, लेकिन बुद्ध तो पियचमान साथ हो गए हैं। बुद्ध तो उदासीन हो गए हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, इन सारी चीजों से ऊपर उठ चुके हैं। वो तो किसी के साथ अब किसी भी प्रकार का मोह न रखने वाले। तो कहते हैं आम्रपाली के अंदर अब जिज्ञासा चलने लगा कि बुद्ध को हम अपना बनाएं, और इस तरह से रिझाने का काम करती हैं। और आम्रपाली असमर्थ हो जाती हैं। बुद्ध कहते आम्रपाली प्रेम कितना तेरे मन में है, इस प्रेम को तुम आध्यात्मिक मार्ग दो। और क्योंकि अजातशत्रु बहुत प्रेम करता था, किससे, आम्रपाली से। और आम्रपाली किनसे प्रेम करती हैं, बुद्ध से। और बाद में ऐसा होता है कि आम्रपाली अजातशत्रु की महारानी ना बन करके ये क्या बन जाती हैं, बौद्ध भिक्षुणी बन जाती हैं। और जब बौद्ध भिक्षुणी बन जाती हैं ये,
तो अजात शत्रु का दिल इतना टूटता है, सोचता है इस बुद्ध में क्या है। जो पहले अजात शत्रु बुद्ध का विरोधी था, बोले क्या है जो सब उसके शरण में चला जाता है। और इस तरह से अजात शत्रु भी बुद्ध के शरण में आया। तो अजात शत्रु जो मगध का राजा था, बिंबिसार का पुत्र था, बिंबिसार का उत्तराधिकारी बना। अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या करवा दिया था, वो भी बुद्ध का अनुयायी बन जाता है। तभी 3 राजा का नाम सुने, बिंबिसार का नाम सुने, प्रसेनजीत का नाम सुने, और एक नाम अभी किनका हम लोग लिए, अजातशत्रु का। तो आम्रपाली किनके प्रभाव में आकर भिक्षुणी बन चुकी थी? किनके प्रभाव में आकर भिक्षुणी बनी? गौतम बुद्ध के प्रभाव में आकर। आम्रपाली कहां की थी? वैशाली की नगर बधू थी, वैश्या थी, वैशाली, सब ध्यान में रख लेंगे। किंतु आप लोग को ध्यान देना है कि जब बौद्ध संघ में भिक्षुओं की संख्या बढ़ती जा रही थी, तो सभी पुरुष लोग तो सन्यासी बनते जा रहा था, स्त्रियां तो अब घर में अकेले रह रही थी। उस दौरान ऐसा हुआ कि इनकी जो मौसी, इनकी जो विमाता थी, जब बेटा सब चले गए, सुदोधन की भी मृत्यु हो गई, उसके बाद वो सोची अब किसके भरोसे जीना है हमें। तो प्रजापति गौतमी भी बौद्ध भिक्षुणी बनेंगी। और इस तरह से अभी स्त्रियों को तो बौद्ध संघ में दीक्षा नहीं दिया जाता था। तो ध्यान रखिएगा, ये वही गौतमी है जो प्रथम बौद्ध भिक्षुणी बनी थी। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम बौद्ध भिक्षुणी कौन थी? प्रथम बौद्ध भिक्षुणी कौन थी? प्रथम बौद्ध भिक्षुणी गौतमी, जो इनकी मौसी थी। इसके बाद महिलाओं का भी संघ बना। जानना है महिलाओं का? अच्छा, गौतमी को यानी स्त्रियों को संघ में लेने का अनुरोध की थी गौतमी, और आनंद के कहने पर स्त्रियों का बौद्ध संघ में लिया जाना स्वीकृति दिया गया। और बुद्ध ने बड़ी सुंदर तरीके से कहे थे कि स्त्रियां घर में रह के भी मुक्ति का मार्ग पा सकती हैं, उनमें इतनी शक्ति होती है, इसलिए स्त्रियां भी बौद्ध धर्म लेने के लिए उपयुक्त हैं। पहली बौद्ध भिक्षुणी कौन बनी थी? गौतमी। उसके बाद महिलाओं का संघ बढ़ते गया। महिलाओं के लिए बौद्ध संघ का गठन वैशाली में हुआ था। महिलाओं के लिए बौद्ध संघ का गठन कहां हुआ था? वैशाली में हुआ था। इसके बाद आगे की कड़ी में जानना है, बुद्ध जगह जगह जाते, उपदेश देते, 80 वर्ष की उम्र में पहुंच चुके थे। बुद्ध अपने अनुयायियों के प्रेम निवेदन को स्वीकारते थे, घर भी जाते थे, भोजन ग्रहण भी करते थे। और इस तरह से पावा में, जो उत्तर प्रदेश में, पावा अलग है, पावापुरी अलग है। उत्तर प्रदेश में पावा, जो एक चुंद का घर है, चुंद नाम का एक व्यक्ति जो एक लोहार या सुनार रहा था, उन्होंने अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किए। और कहते हैं चुंद के यहां जब भोजन किए बुद्ध, उनके बाद उन्हें पेट की बीमारी हो जाती है, उदर रोग हो जाता है, क्योंकि विषाक्त खाना खाए थे वहां। और बुद्ध फिर कुशीनगर आ जाते हैं, उत्तर प्रदेश में कुशीनगर। 80 वर्ष की उम्र में पहुंच चुके हैं। वैशाख पूर्णिमा की रात्रि में साल वृक्ष के नीचे लेटे। जन्म भी साल वृक्ष के नीचे, मृत्यु भी साल वृक्ष के नीचे होगा 80 वर्ष की उम्र में। 483 ईसा पूर्व साल वृक्ष के नीचे लेटे हैं। बुद्ध इतना जाग गए थे कि जिस करवट लेटते थे उसी करवट उठते थे, एक जरा सा भी सिकन नहीं पड़ता था। और हम लोग तो इतना बेहोशी में सोते हैं, जागलो रहते तो बेहोश रहते हैं। कभी कभार तो देखिएगा नहा हुआ के खा पी के सब रेडी हैं, बाद में याद आता है अरे आज तो मुंह नहीं धोए हैं। कभी कभार तो ऐसी भी स्थिति देखने के लिए मिलती है कि हम लोग जागे हुए भी बेहोश रहते हैं। तो बुद्ध में इतनी होश आ गया था, इतने। अच्छा, एक बात और जानना है कि पूरा संसार का व्यक्ति सोया है ना, तो लाखों सोया व्यक्ति एक जागा हुआ व्यक्ति को नहीं सुला सकता है। जबकि लाखों व्यक्ति सोया और एक व्यक्ति जागल है तो सबको उठा सकता है। इतना जागे हुए व्यक्ति की क्षमता होती है। तो बुद्ध वो जागे हुए व्यक्ति थे।
इनके शिष्य प्यार से इन्हें तथागत कहते थे। और बुद्ध इस तरह से लेटे हुए थे और कहते हैं कुशीनगर में ही एक व्यक्ति आया कि हम बुद्ध से दीक्षा लेना चाहते हैं। तो बुद्ध ने जो अपना अंतिम दीक्षा जिन्हें दिया उसका नाम था सुभद्र। और जो अपना प्रवचन देते हैं, अंतिम प्रवचन, जो अंतिम शब्द बोलते हैं, वो कहते हैं अप दीपो भव, अपना प्रकाश स्वयं बनना। और बुद्ध लेटे हुए आनंद कहते हैं, भंते अगर आप चले जाएंगे तो हम लोगों को फिर ज्ञान कौन देगा। बड़ी प्यार से कहते हैं अप दीपो भव, अपना प्रकाश स्वयं बनना। और 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में खुशी खुशी भगवान बुद्ध अपने प्राणों को त्यागते हैं। सदैव सदैव के लिए इस दुनिया को जगा करके खुद सो गए। कहते हैं दुनिया से जाने वाले लौट के नहीं है आते, न जाने कहां चले जाते। इंसान मरा करता है, विश्वास नहीं मरता। इंसान मरा करता है, प्रेम नहीं मरता। दुनिया से जाने वाले लौट के नहीं है आते। इसीलिए जब तक जीवन है हमें जीवन को भरपूर जीना चाहिए, इतना निचोड़ कर जीना चाहिए, इतना उसे प्रचुरता से जीना चाहिए कि जब अंतिम विदाई हो तो कोई भय ना हो। बुद्ध उसी जागृति का ज्ञान दे गए, दुखों का निवारण के लिए 4 आर्य सत्य दे गए। दुनिया में दुख है, वो कहते हैं कि विश्व दुखों से भरा है, उपनिषद से ये बात कहते हैं। और कहते हैं दुनिया में दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण भी है, और इच्छा ही दुख का कारण है, जिसका समाधान अष्टांगिक मार्ग से निकलेगा, जिसे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, पार्ट 3 में। गौतम ने कहा भिक्षुओं सुनो, मन ही दुख सुख का कारण है। बुद्धं शरणं गच्छामि। जिंदगी